हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं एक्सेल के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, तो इसमें बहुत कम समय में हर एक टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, कम समय एक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई एमसीक्यू नहीं है, सब थ्योरी है। ठीक है, और जो पेपर में जहाँ जहाँ क्वेश्चन आते हैं, अभी हाल में पूछे गए, हर टॉपिक को कवर किया गया। दोस्तों, आप सबको शॉर्टकट में यदि बात करें तो जो आधी घंटे का जो सेशन है, इतने कम समय का है, आप सबका कम से कम 3 घंटे तो ले ही लेगा, इतने कम समय। और जो और बाकी लोग करवाते हैं 3 घंटे से ज़्यादा भी ले लेंगे। ठीक है, तो आप सबके समय को भी ध्यान में रखते हुए, आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए ये सेशन लाया जा रहा है। ठीक है, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सबको एक छोटा सा न्यूज़ के बता दें, इन्फॉर्मेशन है। यदि आप कंप्यूटर के नोट्स और यूपी जीके के नोट्स चाहते हैं तो आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप संपर्क करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और जो नोट्स है ये सब ऐसे क्वेश्चन आप सब एकदम बहुत कम समय में अटेम्प्ट कर पाएंगे। केवल आप सब नोट्स 2-3 बार पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद यूपी जीके कंप्यूटर का 1-2 नंबर को छोड़ के बाकी सब कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एमएस एक्सेल क्या है। ठीक है, तो एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, और जो टेबुलर डेटा जिसको बोलते हैं रो और कॉलम्स में जानकारी स्टोर, प्रोसेस और विश्लेषण करने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, और एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के हिस्से के रूप में डेवलप किया गया। क्योंकि ये देखिए, इसे सूट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एमएस एक्सेल जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया ना, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, इसमें चार्ट हो गया, फार्मूला, फंक्शन, ग्राफ्स, डेटा एनालिसिस आदि की भी सुविधा होती है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है, जो अभी हाल में हो रहा है पेपर 2025 में। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट वाले आप सब और एजीटी वाले आप सब विशेष रूप से इसको पढ़िए, क्योंकि आपका एग्जाम लगा है। ठीक है, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आप सबका आउट नहीं होगा, आप पेपर के बाद मिलाइएगा ज़रूर। एक्सेल इंटरफेस के प्रमुख भाग, अच्छा ज़्यादा तो नहीं आगे, नहीं। अब देखिए, एक तरफ दे एक्सेल इंटरफेस के प्रमुख भाग, मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और वर्कबुक एक होता है, एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहते हैं। वो समझ में आया, जैसे वहाँ पर लिखा रहता है ना, जब आप कोई नाम नहीं देंगे ना तो क्या लिखा रहेगा, बुक 1, बुक 2, बुक 3। ठीक है, जब आप नाम से सेव कर लेंगे किसी के नाम से तो नाम शो करेगा, अगर बिना नाम का सेव करेंगे तो क्या रहेगा, बुक 1 लिखा रहेगा। ऐसे ही एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी क्लास लाएंगे जल्दी। वर्कशीट, वर्कबुक आप सबको समझ में आएगा। एक्सेल का जो फाइल होगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, तब वर्कशीट क्या होता है, तो वर्कशीट क्या होता है कि वर्कबुक में कई सीट हो सकती है। ठीक है, इन सीट को वर्कशीट कहते हैं, मतलब वर्कशीट मिल करके, जैसे 1 वर्कशीट, 2 वर्कशीट, 3 वर्कशीट, 4 वर्कशीट। अब 4 वर्कशीट मिलकर एक किसका निर्माण करेगा, वर्कबुक का निर्माण करेगा। जैसे पन्ना से मिलकर, पेज से मिलकर बहुत सारे पेज को मिला देंगे तो एक बुक बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सीट को मिला, वर्क सीट को मिलाने से क्या बन जाएगा, वर्क बुक। सेल क्या होता है, आप सब जानते हैं, ऐसे टेबल बना रहता है ना, आप सबको बता दें थोड़ा। वैसे इतना भी आप सब मेन से देने जा रहे हैं तो जानकारी होगा, आप सबका रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर रहेगा, देखिए संख्या रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, ABCD, और यहाँ पर क्या रहेगा 1 2 3। ठीक है, और जो बन रहा है, जिसको हम पेंट कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, जो कॉलम ऊपर वाले को ऐसे जाएंगे, इसको बोलते हैं कॉलम, और इधर जाएंगे इसको क्या बोलेंगे, रो। तो कॉलम और रो के मिलने से क्या बनता है, सेल बनता है। ठीक है, देखिए रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहा जाता है, जैसे A1 B2। ठीक है, सेल है। फार्मूला बार क्या होता है, जहाँ फार्मूला लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, फार्मूला बार। और नेम बॉक्स क्या होता है,
तो एक्टिव सेल का पता दिखाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे से पूछा जाएगा। एक्टिव सेल का जो लोकेशन है कहाँ मिलता है, नेम बॉक्स में। अच्छा, फार्मूला बार भी दे देगा, सेल भी दे देगा, आप सब कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक्सेल के डेटा के टाइप्स, ठीक है, कितने टाइप्स के डेटा हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल में आप टेक्स्ट का भी काम कर सकते हैं, जैसे अक्षर या शब्द, है ना, जैसे सूरज, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये कैलकुलेशन के लिए केवल आप गिनती काम कर सकते हैं, नंबर पर काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो नंबर पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, डेट टाइम हो गया, बूलियन अलजेब्रा हो गया, ठीक है, एरर हो गया, इस सब पर ये एक्सेल काम करता है, ठीक है। एक्सेल में फार्मूला भी होता है ना। फार्मूला को शुरू करने से पहले किसका सिंबल यूज किया जाता है, इक्वल का, ठीक है। जैसे अगर आप फार्मूला लगाना चाहें किसी सेल में तो सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद सम लिखेंगे, ठीक है। जैसे बराबर देखिए यहाँ पर लिखा है A1 + B1, है ना, तो इसको जोड़ना है तो बराबर लगाएंगे, इक्वल का चिन्ह, सम, और इस तरह से रेफरेंस लिखेंगे A1 A5 को। एक्सेल में फंक्शंस, मुख्य फंक्शन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सम का प्रयोग किस लिए किया जाएगा, जोड़ने के लिए। एवरेज, देखिए आप सबको कन्फ्यूजन दे देगा कि देखिए सम ऐसे लिखा जाए SUM केवल, ठीक है, और एवरेज पूरा लिखा गया है, यहाँ पर आप सब कन्फ्यूज हो जाएंगे। ऐसे ऑप्शन में बना के दे देगा AVE तक, ठीक है। तो यह लिख के दे देगा AVE। तो कुल मिला के आप सबको पहचानना, एवरेज में पूरा एवरेज नाम लिखा रहता है, ठीक है। तो औसत निकालने के इफ का प्रयोग शर्त आधारित रिजल्ट करने के लिए, ठीक है। वी लुकअप वर्टिकल सर्च करता है, ऐसे वर्टिकल ऊपर नीचे, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया वी लुकअप, एच लुकअप क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल को खोजने के, क्षैतिज। काउंट का प्रयोग किया जाता है नंबर को गिनने के लिए, और काउंटा का प्रयोग किया जाता है नॉन एम्प्टी सेल की गिनती, मतलब नॉन एम्प्टी सेल, ध्यान देना, नॉन एम्प्टी सेल की गिनती करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, काउंटा का। और केवल नंबर गिनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, काउंट का। इज एरर का प्रयोग किया जाता है एरर को खोजने के लिए, ध्यान देना, इज एरर है, ठीक है। और नाउ का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वर्तमान तिथि और समय को डालने के लिए एक्सेल में नाउ का प्रयोग करते हैं। और अक्षरों की गिनती करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लेन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम लगा दे LEN, ठीक है, मान लेते कंप्यूटर, COMPUTER, ठीक है। तो एक डायरेक्ट दे देगा 1 2 3 4 5 6 7 8, डायरेक्ट बराबर कितना दे देगा, 8। तो ये किसका काम है, लेन का काम है, ठीक है। आगे क्या है, एक लेफ्ट या राइट, स्ट्रिंग से अक्षर निकालता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, आप सब ध्यान से सुनते रहिए, आप सबका रिवीजन होगा बहुत अच्छे से। एक्सेल चार्ट, है ना, एक्सेल में कई चार्ट हो सकते हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। कॉलम चार्ट बना सकते हैं, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट। चार्ट डेटा को विजुअल रूप में समझने में मदद करता है, ठीक है। जैसे आप सब पाई चार्ट बनाते हैं ना मैथ में ऐसे, ठीक है, कितना भी बड़ा डेटा रहे बहुत आसानी से जल्दी से समझ में आ जाता है। एक्सेल के महत्वपूर्ण शॉर्टकट की बात करें, अभी दोस्तों बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि शॉर्टकट की आ गया ख़त्म हो गया। आगे देखिए शॉर्टकट की बात करें जो इम्पोर्टेंट है, तो Ctrl+N से क्या होता है, नया वर्कबुक आता है, ठीक है। Ctrl+S से क्या होता है, सेव। Ctrl+C से कॉपी होता है। Ctrl+V से क्या होता है, पेस्ट। Ctrl+Z से अंडू होता है। Ctrl+Y से क्या होता है, रीडू होता है। Ctrl+Shift+ का प्रयोग करते हैं, नई रो या कॉलम को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। Ctrl+Shift+ का दाबेंगे, जो प्लस का सिंबल होता है, तो नया रो या कॉलम को जोड़ने के लिए। Ctrl+Shift+ का प्रयोग दाबेंगे तो क्या होगा, रो और कॉलम हट जाएगा। देखिए दोनों का दोनों अपोजिट है, ठीक है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, Alt+E+S+V पेस्ट स्पेशल,
ठीक है, पेस्ट करने के लिए यूज होता है ए भी। अब देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड पूछे जाते हैं। डाटा वैलिडेशन और ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है? ये जो कीवर्ड है ना सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटा वैलिडेशन से हम केवल कुछ विशिष्ट वैल्यू इंटर करने की अनुमति दे सकते हैं, ठीक है। इसे ड्रॉप डाउन सूची भी बना सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन से क्या होता है, हम केवल कुछ मतलब स्पेशल वैल्यू को इंटर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सबको हम इंटर कर देंगे, ठीक है। आगे क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग शर्तों के आधार पर सेल का रंग, फॉन्ट आदि बदलने के लिए किया जाता है। जैसे यदि मार्क्स 40 नंबर से कम है तो सेल का रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाए, है ना। जैसे आप मान लेते हैं कोई अगर टेबल बनाए हैं, कोई चीज़ लिखे ना, तो आप इसका मतलब कलर के आधार पर भी इसको अलग कर सकते हैं। जैसे 40 से कम नंबर वर्ग हरा हो जाए और 50 से ज़्यादा नंबर वर्ग पीला हो जाए, है ना। तो ये सब किस में होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होता है, ठीक है। आगे क्या, एक्सेल में पाइवट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइवट टेबल का उपयोग बड़े डेटा का विश्लेषण और सारांश निकालने के लिए होता है। मतलब इसके माध्यम से छोटा सा मतलब आप बड़े डेटा को छोटे में कर सकते हैं, ठीक है। और यह एक डायनेमिक रिपोर्टिंग टूल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पाइवट टेबल के बारे में। एक्सेल में सॉर्ट और फिल्टर का प्रयोग, देखिए आप सबके पेपर में पूछा गया था, ठीक है, कि फिल्टर का शॉर्टकट की है क्या है। सॉर्ट क्या करता है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित करता है। किसका काम होता है, सॉर्ट का। और फिल्टर का काम क्या होता है, डेटा में आवश्यक जानकारी को छांटना, ठीक है। आप कह सकते हैं जो खराब जानकारी उसको हटा देना, केवल जो आवश्यक उसको ले लेना, ठीक है। एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग की बात करें, ठीक है, कितने टाइप का होता है, इधर टाइप, इधर एग्जाम्पल और इधर क्या है, कार। ध्यान देना, सेल की रेफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 प्रकार के रेफरेंस होता है, एक होता है रिलेटिव रेफरेंस, एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, एक होता है दोनों का मिक्सचर, ठीक है। तो सेल में कितने प्रकार की रेफरेंसिंग होती है, 3। जैसे अगर हम बात करें A1, है ना। अच्छा, A और 1 एक क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, 1 रो को रिप्रेजेंट करता है। आपको ऐसे बताए थे ना, इधर आपका ABCD होता है और इधर आपका 1 2 3 होता है, ठीक है। तो 1 क्या है, रो, और A क्या है, कॉलम, अल्फ़ाबेट कॉलम होता है। ए क्या रिप्रेजेंट करेगा कि सेल को कॉपी करते समय एडजस्ट हो जाता है। मतलब अगर रिलेटिव है, अगर आप उसको कहीं से कॉपी किए और दूसरी जगह पेस्ट किए ना, तो वो क्या कर लेगा, अपने अनुसार एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब बदल जाता है, इसका कहने का मतलब ये है। अब एब्सोल्यूट की बात करें, जैसे इसमें डॉलर लग जाता है, ये डॉलर दिख रहा है ना, एक क्या होता है, एकदम फिक्स हो जाता है। अगर आप इसको कहीं से कॉपी किए फिर दूसरी जगह आप जाकर पेस्ट किए ना, तो अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं होगा, फिर फिक्स रहता है, जैसा वैसा बना रहेगा, ठीक है। तो दोनों में अंतर आप सबको समझ में आना चाहिए, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मिक्स्ड क्या होता है, दोनों का मतलब मिक्सचर होता है, आंशिक रूप से फिक्स्ड होता है, पूरा नहीं, आंशिक रूप से। मतलब जिस पर डॉलर है वो फिक्स रहेगा, जिस पर डॉलर नहीं लगेगा वो फिक्स नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा। वो क्या होता है, मिक्स्ड रेफरेंस, ठीक है। आगे की बात करें, एक्सेल में एरर कोड्स, देखिए कुछ एरर होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे मिलान करने के लिए आपके पेपर में दे देगा, ठीक है। तो देखिए -div मतलब 0, अगर ए एरर आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि 0 से डिवाइड, ठीक है। अगर #name अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसका मतलब गलत फंक्शन का नाम है। अगर #value का मतलब रिप्रेजेंट हो रहा है तो गलत टाइप इनपुट हो गया है। अगर #rep का प्रयोग है तो इनवैलिड सेल रेफरेंस है, मतलब जो सेल रेफरेंस है ना, इनवैलिड है। तो ये सबको एरर याद होना चाहिए, कौन किसका क्या मीनिंग है, ठीक है। आगे क्या, एक्सेल में प्रिंटिंग से जुड़ी सेटिंग्स, ठीक है। तो देखिए पेज लेआउट होता है, सेट प्रिंट एरिया भी होता है, और पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है, फिट टू 1 पेज, ठीक है।
इसके बारे में उतना नहीं, प्रिंट एरिया कंट्रोल प्लस पी से होता ना। एक्सेल में प्रोटेक्ट सीट या वर्कबुक, तो आप अपने जो सेल होता है ना, जो वर्कबुक होता है, उसको आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। आप अपना पासवर्ड लगा कर सीट को एडिट करने से रोक सकते हैं, ठीक है। और जैसे रिव्यू पर जाएंगे तो रिव्यू वाले ऑप्शन पर क्या मिलेगा आपको, प्रोटेक्ट सीट, तो आप अपना यहाँ पासवर्ड लगा सकते हैं, कोई दूसरा आके आपका फाइल को छेड़खानी नहीं कर सकता। देखिए जो 16 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने के लिए माइक्रो रिकॉर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग पूछा जाता है, जैसे जो रिपीट फंक्शन को देखने के लिए, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, माइक्रोस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। VBA क्या होता है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, कोडिंग के जरिए कंट्रोल किया जाता है। तो इसका कंट्रोल किसके माध्यम से होता है, VBA के माध्यम से। लेकिन माइक्रोस का इतना मतलब आप सब जानते रहिए, रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पूछा जाता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोस। देखिए अगला क्या, लुकअप फंक्शन में फ़र्क, ठीक है। एक तरफ दिया फंक्शन, एक तरफ दिया उसकी विशेषता। वी लुकअप आपको बताए थे ना, वर्टिकल रूप में सर्च करता है। एच लुकअप हॉरिजेंटल रूप से सर्च करता है। अच्छा एक होता है और एक्स लुकअप, ये VPU, देखिए VPU में सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। आप सबको जो 6.5 घंटे का मैराथन है ना, आप सब प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, बहुत आप सबको, बहुत ज़्यादा आप सबको मदद करेगा, ठीक है। तो वी लुकअप और एच लुकअप, एक होता है एक्स लुकअप, पूछ लिया था और कोई नहीं करवाया था, लगभग हम ही करवाए थे, ठीक है, पेपर से पहले। और सेम टू सेम बहुत सारे क्वेश्चन छपे थे, 8-10 क्वेश्चन तो एक ही मैराथन से छपा था, आप सब जाके मिलाइएगा। देखिए एक्स लुकअप क्या करता है, ये हॉरिजेंटल भी खोजता है और जो वर्टिकल भी, दोनों खोजता है, ठीक है। देखिए इंडेक्स क्या होता है, और रो और कॉलम से वैल्यू इसको मतलब देता है, ठीक है। मैच वाला क्या होता है, वैल्यू के पोजीशन को खोजता है, तो वैल्यू की पोजीशन को खोजने का काम मैच का होता है, ठीक है। आगे क्या है, एक्सेल में फ्रीज पेंस और स्पेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रीज पेंस किसी रो या कॉलम को स्क्रॉल करने समय फिक्स किया जाता है। तो जैसे इसमें ये होता है ना, जैसे मान लेते हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं ABCD लिखा है, और मान लेते हैं जब आप इसको ऊपर ऐसे स्क्रॉल करेंगे ना, या तो नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो ABCD क्या हो जाएगा ना, ये आप देखेंगे छुप जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं दिखेगा। तो आप सबको मान लेते हैं 100 पेज पर काम करना है, और ऊपर क्या लिखा है आप सबको पता ही नहीं क्या है, ऊपर क्या लिखा है, तो इसी को बोलते हैं फ्रीज बोलते हैं ना। तो फ्रीज पेंस के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जो कॉलम है या रो है इसको फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज मतलब एकदम ऐसे जमा सकते हैं, तो आप चाहे जितना स्क्रॉल करेंगे ये आपको हमेशा ऊपर दिखता रहेगा कि यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्प्लिट क्या होता है, स्क्रीन को 2 या 4 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। तो फ्रीज वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या, गोल सीक और व्हाट्स इफ एनालिसिस। देखिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जानते रहिए। गोल सीक से हम किसी सेल का डिजायर्ड आउटपुट करके इनपुट निकाल सकते हैं ना, तो गोल सीक के माध्यम से, एक केवल आप सब जानते रहिए। अब डेटा होता है व्हाट्स इफ एनालिसिस, फिर क्या देता है आप सबको, गोल सीक देता है, पहले आप सब जानते रहिए। अब एक्सेल के बहुत सारे वर्जन आते हैं, ठीक है। तो एक्सेल 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, अब क्या चल रहा है, एक्सेल 365। XL पहले चलता था वर्जन, अब क्या चल रहा है, XLX, है ना। तो MS एक्सेल के मेन्यू, फार्मूला और फंक्शन के बारे में अब देखेंगे, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या है, गणितीय फंक्शन के बारे में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, सम करने के लिए आपको बताए थे, ठीक है। तो ए रेफरेंस लिखा हुआ है, जैसे रो हो गया, कॉलम हो गया ना, इसी तरह से लिखा जाता है। इसका मतलब है कि A1 से लेकर A10 तक सबका क्या करना है, योग निकालना है, ठीक है।
जैसे अगर हम लिख दें बराबर सम और 2 4, है ना, तो ये डायरेक्ट क्या देगा 6 दे देगा। ठीक है, तो वैसे है। तो यहाँ लिखा प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब क्या गुणा वाला हो गया। तो A1 A5 इसका मतलब इसका परिणाम क्या होगा, गुणा का परिणाम है। ठीक है, और एक अगला फंक्शन क्या है ABS, A1 दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप सबसे। ABS का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है। कौन सा वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, ABS याद कर लीजिए। और मॉड के माध्यम से क्या निकालता है, रिमाइंडर निकालता है। ठीक है, शेषफल, जैसे अब 10 में 3 से भाग करेंगे जो शेषफल आएगा बताएगा। ठीक है, और अराउंड क्या निकालता है, उसका नियरेस्ट वैल्यू। देखिए यहाँ 2 लिखा है ना, इसका मतलब इसका निकालना, A1 का निकालना है नियरेस्ट 2 अंक तक। ठीक है, जैसे अगर हम कह दें 2.26, है ना, तो ऐसे कामा फिर 2, इसका मैं राउंड करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ 6 है तो क्या बन जाएगा 7, तो इसका राउंड वैल्यू 2.27। ठीक है, तो ये 2 का मतलब है कि जो दशमलव है ना, इधर से 2 अंक देखेंगे, ये 2 अंक आपको राउंडिंग करना है। ठीक है, और INT का मतलब सबसे पहले आप जानिए इंटीजर। INT का मतलब इंटीजर, ध्यान दीजिएगा, इंटीजर को पूरा नहीं लिखेगा, खाली INT लिखेगा। 5.9 इसमें इंटीजर वैल्यू कौन सा है 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 देगा, इंटीजर पार्ट वाला केवल देगा। ठीक है, दशमलव वाला छोड़ देगा। अब पावर वाले में पूरा पावर लगा रहता है 2,3, तो इसका मतलब 2 की पावर क्या लगा देंगे 3, जिसका वैल्यू कितना बन जाएगा 8। ठीक है, ये सब मैथमेटिकल फंक्शन है, आप सबको याद होना चाहिए। SQRT का मतलब होता है वर्गमूल। इसका तो 25 का वर्गमूल निकालना है, तो 25 के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, तो इसका वर्गमूल क्या बन जाएगा 5। तो वर्गमूल वाले के लिए क्या नाम है SQRT। ठीक है, ये तो मैथमेटिकल फंक्शन था। अब थोड़ा लॉजिकल फंक्शन के लिए देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सही रहेगा तो ट्रू करेगा और गलत रहेगा तो क्या करेगा फॉल्स। इफ़ A1 ग्रेटर देन 50 तो पास या फेल, है ना, ये शर्त आधारित मान होता है। ठीक है, इफ़ क्या करता है, कंडीशन बेस होता है ना, तो शर्त आधारित। A1 रहेगा तो क्या करेगा, जैसे A1 का वैल्यू अगर मान लेते हैं 50 है, तो ए मान लेते हैं 60। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 जो है 50 से ज़्यादा है, तो यहाँ क्या रहेगा पास फेल करेगा। ठीक है, और देखिए अगला क्या है एंड। तो A1 ग्रेटर देन ए फंक्शन है, फिर B1 ग्रेटर देन ए फंक्शन, दोनों ट्रू हों। अगर दोनों ट्रू रहेगा, अच्छा लॉजिक गेट आप सब पढ़े हैं ना, एक होता एंड गेट और गेट नॉट गेट। जब दोनों ट्रू बात रहेगा, मतलब ए भी ट्रू रहेगा और ए भी ट्रू रहेगा, तो क्या बताएगा यहाँ पर ट्रू, रिजल्ट आएगा आपका ट्रू। ठीक है, और आर गेट में, आर वाले फंक्शन में क्या होता है, लॉजिकल फंक्शन में अगर दोनों में से केवल एक ट्रू हो तो भी इसका रिजल्ट क्या आएगा ट्रू आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर नॉट इसी का उल्टा, नॉट मतलब अपोजिट, यहाँ ट्रू रहेगा तो फॉल्स देगा, यहाँ फॉल्स रहेगा तो क्या देगा ट्रू देगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सबको लॉजिकल फंक्शन समझ में आया होगा। 1-2 बार ज़रूर आप सब ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। टेक्स्ट फंक्शन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे लेन, है ना, ये लेन पर तो लंबाई निकालता है, अक्षरों की संख्या बताता है। जैसे अभी आप सबको बताते हैं LEN, है ना, जैसे कंप्यूटर लिख दें, है ना, तो कंप्यूटर में कितना लेटर होता है 8, लेन में आता है। कॉन्कैट क्या कहता है, दो मतलब है शब्दों को जोड़ता है, इन दोनों को आपस में मिला देगा, जोड़ देगा। ठीक है, जैसे अगर हम कह दें तो राम सीता, ठीक है, तो कॉन्कनेट फंक्शन क्या करेगा, दोनों को सटा के लिख देगा, तो राम हो जाएगा और सीता। ठीक है, ये काम किसका होता है, कॉन्कनेट का। आगे क्या लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब जैसे यहाँ जो रहेगा उसके 3 अक्षर बाएं। ठीक है, 3 अक्षर क्या देखें आप सब देखेंगे बाएं तरफ देखेंगे। और राइट वाला फंक्शन क्या कहता है, A1 के मतलब यहाँ के फंक्शन जो भी यहाँ रहेगा अक्षर, यहाँ का मतलब जैसे हम कह दें कंप्यूटर लिख दें COMPUTER कंप्यूटर, ये 2 चीज़ें ना, तो दाहिने से 2 अक्षर,
तो दाहिना किधर आपका इधर, तो इधर से ई आर हो जाएगा 2 अक्षर। अगर बाएं से 3 अक्षर तो बाएं से 3 अक्षर इधर सी ओ एम हो जाएगा। तो लेफ्ट वाले का आंसर सी ओ एम आ जाएगा और राइट वाले फंक्शन क्या आएगा, ई आर आ जाएगा। ठीक है, यही बात यहाँ बोला गया है। और लोअर ए1, लोअर मतलब एकदम छोटा वैल्यू लेना है। ठीक है, जैसे अगर हम बराबर लगा दें, फंक्शन लगा दें लोअर और लगा दें यहाँ से 2 3 6 7, तो इसमें लोअर कौन सा है, 2 है। ठीक है, अगर यहीं पर अपर लगा दें तो बड़े अक्षर की बात होगा। अच्छा सॉरी, यहाँ संख्या में अक्षर में भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लोअर हो गया मतलब कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया ना, तो अक्षर भी मिस छांट सकते हैं। प्रॉपर में कहते हैं पहला कैपिटल, पहले अक्षर को कैपिटल बना देता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं लिखा है COMPUTER, ये सब स्मॉल लेटर में लिखा है। ठीक है, जैसे ही आप प्रॉपर वाला फंक्शन लगाएंगे, सी आपका अक्षर बड़ा हो जाएगा, COMPUTER, ऐसे मतलब केवल पहला अक्षर बड़ा होगा। ठीक है, और अपर केस में क्या होगा, बड़ा अक्षर देगा, मतलब सबको बड़ा कर देगा, लोअर में सबको छोटा कर देगा। ठीक है, और प्रॉपर में क्या करेगा, पहले अक्षर को बड़ा। अच्छा, ट्रिम क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिम का काम। जैसे मान लेते हैं राम और यहाँ पर 2 स्पेस हो गया सीता, है ना, तो इसके बीच 1 स्पेस होना चाहिए, तो किसका प्रयोग करेंगे, ट्रिम का प्रयोग। तो राम 1 स्पेस केवल लगेगा, उसके बाद सीता, राम सीता। ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है इसको हटाने का काम कौन करता है, ट्रिम फंक्शन करता है। आगे बात करें तो डेट और टाइम फंक्शन की, ये सबको याद होना चाहिए। ठीक है, पूछ लिया जाता है। टुडे फंक्शन क्या करता है, आज की डेट बताता है, डेट। और नाउ से क्या होगा, वर्तमान तिथि और समय। डे क्या निकालता है, जैसे अगर आप सबको डे निकालना तो डे तो A1 जो यहाँ लिखेंगे उसी का दिन यहाँ निकाल देगा। ठीक है, अगर मंथ की बात करें तो महीना निकालेगा, और ईयर की बात करेंगे तो ईयर। ये आसान है, ये तुरंत आप सब पहचान जाओगे। ठीक है, और डेट इफ़, मतलब डेट इफ़ का मतलब है अगर आपको स्पेशल निकालना है ना, किसी दिन जाके 2 तारीखों में साल का अंतर। ठीक है, और नेटवर्क डेट्स, है ना, तो कार्य दिवस की गिनती इसके माध्यम से किया जाता है, नेटवर्क डेज के माध्यम से, मतलब कितना दिन काम हुआ। इन सब का प्रयोग दोस्तों ना बड़े बड़े कंपनियों में किया जाता है। ठीक है, जहाँ बड़े बड़े डाटा कलेक्ट होते हैं। और लुकअप और रेफरेंस फंक्शन, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। आपको बताते वी लुकअप वर्टिकल लुकअप होता है, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है। ठीक है, और इन और कौन सा, अच्छा अभी और है आगे क्या है, इंडेक्स सेल की वैल्यू होता है। मैच क्या कहता है, किसी वैल्यू का पोजीशन को बताता है, ये तो ऊपर आप सबको बता दिए थे। ठीक है, और इनडायरेक्ट क्या करता है, A1 में जो हो वो लो, मतलब जो भी रहेगा उसे आप क्या कर लेंगे, ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर और फंक्शन की बात करें, स्टैटिकल फंक्शन की। देखिए एवरेज, तो ऊपर आपको बताया था एवरेज निकलेगा, मीडियन तो यहाँ से क्या निकलेगा, माध्यिका निकलता है। मोड के माध्यम से सबसे अधिक बार आने वाला जो रहेगा ना वो वैल्यू होगा। ठीक है, मोड तो अच्छा, मोड पहले जब आप पढ़े थे छोटे थे तो क्या होता है, मोड जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू है, तो इसका मोड क्या निकल कर आएगा, 2 निकल कर आएगा। तो वही तो बात बताया जा रहा है, मैथमेटिकल थोड़ा आसान होता है। और EST dev.p इसके माध्यम से क्या होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन होगा। ठीक है, मैक्स के माध्यम से अधिकतम वैल्यू, ध्यान देना है मैक्सिमम नहीं लिखा रहेगा, मैक्स लिखा रहेगा, और मिनिमम भी नहीं लिखा रहेगा, मिन लिखा रहेगा, इसके माध्यम से मिनिमम। तो मैथ वाला आप सब जान लेंगे, फंक्शन कोई कठिन नहीं है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक्सेल में, एक होता है सेलिंग, एक होता है फ्लोर फंक्शन के नोट्स। ठीक है, सेलिंग फंक्शन ऊपर की ओर राउंड करता है, ध्यान देना। अच्छा, सेलिंग मतलब फैन, सेलिंग फैन कहाँ लगता है, ऊपर लगता है ना। और इसका उद्देश्य क्या होता है, किसी संख्या के निकटतम उच्च गुणज की ओर राउंड करता
है ना। जैसे सेलिंग यहाँ नंबर रहेगा, यहाँ आपको सिग्निफिकेंस रहेगा, ठीक है। नंबर क्या होता है, ये जो नंबर क्या होता है, वह संख्या जिसे आप राउंड करना चाहते हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे, और सिग्निफिकेंस में लिखेंगे वह गुणज जिसे आप राउंड करना चाहते हो उसको आप यहाँ लिखेंगे, और यहाँ लगाएंगे फंक्शन किसका, सेलिंग का। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, यहाँ से आप सबको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं मैं इसका मैं सेलिंग निकालना है 17 और 5 का, तो सेलिंग क्या करता है, ऊपर ऊपर की संख्या के लेता है। तो आप समझिए कि 17 से जो भी बड़ा संख्या, ऐसे संख्या लीजिए, जस्ट बड़ी संख्या, ध्यान देना, 17 से जस्ट बड़ी संख्या आप लीजिए जो 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, वही इस संख्या का आंसर होगा। तो 17 से जस्ट बड़ी संख्या 16 है, लेकिन 16 5 से डिवाइड नहीं है। 17 से, सॉरी मिस्टेक हो गया, 17 से बड़ी संख्या 18 है जो कि 5 से डिवाइड नहीं है। तो 17 से बड़ी संख्या 19 है जो 5 से नहीं डिवाइड है। 17 से बड़ी संख्या 20 है तो जो कि 20 5 से डिवाइड है, ठीक है। इसलिए इस संख्या का आंसर क्या होगा, 20। बस समझ में आ रहा। तो दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 4.3 है तो 1 लगा है, ठीक है। आगे क्या है, तो मतलब यहाँ पर देखिए डेसिमल में लिखा ना, तो इसका जो रियल वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। तो इसी प्रकार ये भी है, ठीक है। देखिए यह हमेशा ऊपर की ओर राउंड करता है, चाहे संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक, लेकिन दिशा उस पर निर्भर करती है, ठीक है, डायरेक्शन। पहला आप सबको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा फंक्शन देखते हैं फ्लोर का। फ्लोर मतलब होता है नीचे, किसी संख्या के निकटतम निम्नतम मतलब कम से कम गुणज की राउंड करता है। जैसे इसका जो सिंटैक्स होता है फ्लोर, यहाँ एक नंबर होता है, यहाँ सिग्निफिकेंस होता है। नंबर पे क्या होगा, जिस संख्या का आपको राउंड करना है, और सिग्निफिकेंस पे क्या लिखेंगे, वह गुणज जिसमें राउंड करना होता है। जैसे ए हो गया, ठीक है, जैसे फ्लोर। अब इसको आप सबको मीनिंग बता देते हैं, ठीक है। फ्लोर का मतलब होता है नीचे। अब 17 के नीचे आप ऐसे जस्ट संख्या बताइए 17 से कम जो 5 से कट जाए। तो 17 से कम 16 होता है, 5 से नहीं कटता। 17 से कम कौन सा संख्या होता है, 15 होता है जो 5 से कटता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है। आप कोई भी संख्या रहेगा आप ऐसे निकालिएगा, आप सबको समझ में आएगा, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए सीलिंग और फ्लोर में अंतर है, तो अंतर आप सबको अब खुद ही बता लेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए सीलिंग क्या करता है, ऊपर की ओर राउंड करता है, जबकि फ्लोर क्या कहता है, नीचे की ओर राउंड करता है। जैसे 17 को 5 से जब मतलब 17 का जब निकालेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 20 आएगा। यहाँ पर 17 निकालेंगे वैल्यू क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है। अब देखिए एक्सेल में नए वर्जन की बात करें तो एक्सेल 2010 और बाद के वर्जन में सीलिंग मैथ्स और फ्लोर मैथ्स भी उपलब्ध हैं, जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। इन्हें धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के लिए और बेहतर तरीके से उपयोग किया जाता है। देखिए एक फंक्शन और आ गया, सीलिंग मैथ भी आ गया और फ्लोर मैथ भी आ गया, ठीक है। अच्छा, याद करने की ट्रिक देखिए, सीलिंग मतलब छत, छत कहाँ होता है, ऊपर। फ्लोर का मतलब फर्श, फर्श कहाँ होता है, नीचे। तो आप ऐसे भी दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, अब देखिए यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट टैब है, टैब के बारे में देखेंगे, क्योंकि टैब से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था टैब से। जैसे होम टैब, होम टैब में कौन कौन सा फंक्शन होता है, फॉर्मेट, फॉन्ट, अलाइनमेंट, स्टाइल, एडिटिंग होम टैब में होता है, ठीक है। अब मुख्य फीचर की बात करें, फॉन्ट फॉर्मेटिंग जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, कलर, ये सब होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्ट और फिल्टर, फाइंड रिप्लेस, फॉर्मेट पेंटर, ये सब काम होता है होम टैब में, ठीक है। इंसर्ट टैब में क्या क्या होता है, ग्राफ्स होता है, इमेज होता है, लिंक होता है, टेबल्स होता है, ये सब कहाँ होता है, इंसर्ट में। और मुख्य टूल की बात करें और तो टेबल इंसर्ट ला करना, चार्ट बनाना जैसे पाई, बार, लाइन और कॉलम, है ना। पाई और टेबल भी यहीं पर होता है, स्क्रीनशॉट और शेप्स, ठीक है। और स्पार्क लाइंस,
मिनी ग्राफ्स इन सेल, मतलब ये सब फंक्शन कहाँ पर टूल से देखने को आपको मिलेगा, इनसेट में। पेज लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे प्रिंटिंग, पेज सेटअप, ये सब कहाँ देखेंगे आप सब, पेज लेआउट में। मुख्य टूल की बात करें जैसे मार्जिन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया। ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, एक तो पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। जो अपने आप होता है ना, पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। साइज़ की बात करें, है ना, पेपर की, और प्रिंट एरिया की बात करें, पेज ब्रेक की बात करें, और ग्रिड लाइन की बात करें, ये सब कहाँ होता है, पेज लेआउट में। और फार्मूला टाइप में क्या क्या होता है, फंक्शन और कैलकुलेशन टूल इसे बोलते हैं। जैसे फंक्शन लाइब्रेरी, जैसे ऑटो सम, टेक्स्ट, लॉजिकल, डेट, ये सब होता है यहाँ पर। नेम मैनेजर होता है, फार्मूला एडिटिंग होता है, कैलकुलेशन ऑप्शन यहीं पर होता है। कहाँ पर, फार्मूला टाइप में। डेटा टाइप की बात करें तो डेटा इंपॉर्टेंट और एनालिसिस होता है, जैसे सॉर्ट और फिल्टर का काम होता है। डेटा वैलिडेशन हो गया, व्हाट इफ एनालिसिस, जैसे गोल, सीक, है ना, ये सब होता है यहीं पर। टेक्स्ट टू कॉलम यहीं पर होता है। और रिमूव डुप्लीकेट, मतलब जब कई प्रतिलिपियाँ बन जाती है ना, तो उसको हटाने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रिव्यू टाइप की बात करें तो इसमें देखिए कौन कौन सा मुख्य टूल होता है, स्पेलिंग चेक होगा, कमेंट ऐड होगा, सीट प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ट्रैक चेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब काम होता है रिव्यू में। व्यू टाइप में क्या होता है, नॉर्मल, पेज लेआउट व्यू, ग्रिड लाइंस, फ्रीज पेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ठीक है। और जूम इन और आउट। स्प्लिट विंडोज के स्प्लिट करना भी कहाँ होता है, व्यू में होता है। अब एक्सेल में और टूल की बात करें, ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस अभी आया था ना, इसको आगे अच्छा ऊपर बता चुके थे, ठीक है। पाइव टेबल को भी बता चुके थे, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लार्ज डेटा का समरी, है ना, और जैसे रोज हो गया, कॉलम हो गया, वैल्यू को ड्रैग ड्रॉप रिपोर्ट बनाने का काम करता है। प्रोटेक्ट सीट के बारे में आपको बता दिए थे ना। अब देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की बात करेंगे, ठीक है, जो पेपर में आता है। देखिए कीबोर्ड में से मेन्यू एक्सेस, अल्ट की सीरीज की बात करते हैं, ठीक है। जैसे अल्ट दबाते ही सारे टैब के शॉर्टकट दिख जाते हैं। जैसे देखिए अल्ट एच दबाएंगे ना तो होम टैब दिख जाएगा। अल्ट सब में अल्ट दबाएंगे, एन से क्या होगा, इंसर्ट, अल्ट पी से क्या होगा, पेज लेआउट, अल्ट एम से क्या होगा, फार्मूला टैब, अल्ट ए से क्या होगा, डेटा टैब, अल्ट आर से क्या होगा, रिव्यू टैब, और अल्ट डब्ल्यू से क्या होगा, व्यू टैब, ठीक है। तो अल्ट अधिकतर यूज होता है टैब को खोजने में, ठीक है। और शॉर्टकट की बात करें, ठीक है। कंट्रोल एन से नया वर्कबुक, कंट्रोल ओ से पहले से सेव फाइल को खोला जाता है। कंट्रोल एस से फाइल को सेव करना, पी से कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट विंडो को खोलना, कंट्रोल जेड से अंडो, और कंट्रोल वाई से रीडो। अभी दोस्तों आगे हार्ड भी है, ठीक है। कंट्रोल एफ से फाइंड, कंट्रोल एच से रिप्लेस। और देख लेते हैं सेल और सीट से संबंधित शॉर्टकट की। कंट्रोल प्लस एरो की, डेटा के अंत तक जाना, और शिफ्ट प्लस स्पेस पूरी रो को सेलेक्ट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस की, ठीक है। और कंट्रोल प्लस स्पेस पूरी कॉलम को सेलेक्ट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस एल फिल्टर करना, ये देखिए आपके पेपर में पूछा गया था बीपीओ में, ठीक है। कंट्रोल प्लस पेजअप पिछली सीट पर जाना, सब देखिए बहुत छांट के आया, और ज़्यादा है भी नहीं, एक दो बार पढ़ लीजिए याद हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस डाउन क्या होगा, अगली सीट पर जाना, और अल्ट प्लस इंटर एक ही सेल में नई लाइन बनाना, अल्ट इंटर का प्रयोग किया जाता है। अब अगला शॉर्टकट की बात करें, कंट्रोल प्लस बी से क्या होगा, बोल्ड होगा, कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल वन से, अच्छा यही एमएस वर्ड में वन लाइन स्पेसिंग होता है ना, लेकिन यहाँ क्या होगा, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलता है, ठीक है, वहाँ पर कंट्रोल डी होता है एमएस वर्ड में। ए भी इम्पॉर्टेंट है, अल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई कॉलम विथ ऑटो फिल करने के लिए, और कंट्रोल प्लस एच प्लस डब्लू
वर्ब टेक्स्ट को लगाने लिख कर रख लीजिए। किसी ने चाहे जूनियर असिस्टेंट हो या तो एजीटी हो, पूछा जाएगा आपकी बार। ठीक है, हमें लग रहा है। अब देखिए क्या होता है। अब देखिए, आप जानते हैं कि इधर कुछ फंक्शन की है ना, फंक्शन की 12 होते हैं, आप सबसे पूछा जा सकता है। F2 क्या करता है, किसी सेल को एडिट करने के लिए। अभी आप सबको स्पेशल एक साथ 12 जो फंक्शन किए हैं आपको मिलेगा। कंट्रोल प्लस कॉल इसका प्रयोग किया जाता है करंट डेट में डालने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसका प्रयोग किया जाता है करंट टाइम को डालने के लिए। और कंट्रोल प्लस डी ऊपर वाले सेल को डेटा नीचे कॉपी करने के लिए। ठीक है, और कंट्रोल प्लस आर बाएं वाले सेल को डेटा दाहिनी ओर कॉपी करने के लिए। फार्मूला से जुड़ी शॉर्टकट की आगे देखते हैं। जैसे अल्ट प्लस इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑटो सम के लिए क्या यूज होगा, अल्ट प्लस इक्वल। शिफ्ट प्लस F9 सेलेक्ट सेल का कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, और F9 का प्रयोग क्या होता है, फार्मूला इवेल्यूएशन करना। ठीक है, ऐसा फंक्शन की है। कंट्रोल प्लस इसका प्रयोग करते हैं फार्मूला व्यू मोड ऑन या ऑफ करने के लिए। ठीक है, और टेबल्स और चार्ट से संबंधित देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस टी टेबल बनाना। ठीक है, और अल्ट प्लस F1 डिफ़ॉल्ट चार्ट इंसर्ट करना, और F11 नया सीट बनाना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नया सीट का मतलब ये है कि चार्ट बनाना। ठीक है, नेविगेशन और सेक्शन से संबंधित शॉर्टकट की। ठीक, कंट्रोल प्लस होम पहले वाले सेल पर जाया जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस इंड लास्ट डेटा सेल पर जाने के लिए यूज होता है। और शिफ्ट एरो की का प्रयोग किया जाता है सेल्स सेलेक्ट करने के लिए। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की फर्स्ट सेक्शन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर। दोस्तों जो भी पर्सन छूटा होगा आप सब क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। प्ले लिस्ट में लगभग 50 वीडियो होगा, और भी ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है। ठीक है, आप सब देख के जाइए, 100% आप सबका पेपर अच्छा होगा, कंप्यूटर का और UPGK का। ठीक है, आप एकदम निश्चित होके जाइए पेपर देकर, लेकिन पढ़ कर जाइए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।